जैन किसान साथियों, MPPSC FSO पेपर 2 यानी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है, उसकी सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले जो क्लास रही है उसमें हमने बात की थी कॉन्टेम्प्रेरी टेक्निक्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, वहाँ तक हमने बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिशनल फूड के बारे में। ओके, तो समझते हैं ट्रेडिशनल फूड क्या है। जैसा कि आप समझ रहे हैं, ट्रेडिशन का मतलब होता है कि जो हमारी ऐसा फूड जो कि हमारी परंपरा सभ्यता से संबंधित हो, तो उसे हम ट्रेडिशनल फूड कह सकते हैं। ठीक है, तो वही इसमें लिखा है कि इट रिफर्स टू द डिशेज दैट आर लिंक्ड टू द कल्चर, रिलीजन एंड हेरिटेज ऑफ अ कंट्री। ठीक है, जो हमारे धर्म से, हमारी सभ्यता और हमारे परंपरा से संबंधित फूड होते हैं, उन्हें हम ट्रेडिशनल फूड कहते हैं। ठीक है, ये फूड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, मतलब इसमें न्यूट्रिशन अच्छा खासा होता है, हेल्दी होते हैं, स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं और फ्लेवरफुल भी होता है, मतलब फ्लेवर अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। श्री अन्न। ठीक है, तो श्री अन्न को सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं श्री अन्न क्या है। बेसिकली पहले हम लोग जो है मोटा अनाज खाया करते थे। ठीक है, जैसे हमारे पापा भी बताते हैं कि हम लोग पहले जो है ज्वार, बाजरा, जोंधरी ये सब खाते थे। तो ऐसे अनाज को क्या कहते हैं? मोटा अनाज कहते हैं, यानी कोर्स मिलेट कहते हैं। ठीक है, तो उसी का नाम जो है एक अनदर नेम दिया गया, श्री अन्न। ठीक है, और ये जो नाम है उसको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के विज़न में जो है, और उन्होंने इसको काफ़ी प्रमोट किया, तो थैंक्स टू द विजनरी लीडरशिप ऑफ PM मोदी। और इसको उन्होंने सुपर फूड के अंडर में रखा, क्योंकि ये जो फूड हमारा है, जो पहले मोटा अनाज होता था, वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड होता था। ठीक है, उसमें हमारे क्या क्या आते थे? जैसे ज्वार आता था, कोडो आता था, कुटकी आता था, बजरा आता था, रागी आता था, जिसको फिंगर मिलेट कहते हैं इंग्लिश में, मडुआ, सावा, कांगनी। ठीक है, और चीना, जिसको प्रोसो मिलेट कहते हैं, इन सब को जो है एक नाम दिया गया श्री अन्न। और श्री अन्न इस वजह से दिया गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ये लाभकारी है। ठीक है, और पहले का आप देख भी रहे होंगे कि पहले के व्यक्ति जो ये सब खाते थे वो अच्छे खासे रिष्ट पुष्ट रहते थे और शरीर से काफ़ी मजबूत रहते थे, है ना। और क्योंकि जैसे पापा लोगों की भी जो शरीर रही है, अब तो आप देख रहे हो कि हर दूसरा तीसरा जो है डायबिटीज़ के शिकार हो जा रहे हैं 17 साल की उम्र में बच्चे। तो कहीं ना कहीं यही कारण रहा है। ठीक है, तो पहले जो मोटा अनाज था वो बहुत ज़्यादा, और ये जो है प्रधानमंत्री जी के विज़न में ये इस कोर्स मिलेट को काफ़ी प्रमोट किया गया है हमारे कंट्री में। तो 2023 का जो साल रहा है उसको सेलिब्रेट किया गया है एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है आपके कि 2023 को इंटरनेशनल ऑफ ईयर ऑफ मिलेट के रूप में कौन से मतलब डेट को सेलिब्रेट किया, कौन से ईयर को सेलिब्रेट किया गया। तो आपका ऑप्शन होगा 2023 को, आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है श्री अन्न इज आल्सो नोन एज फूड ऑफ गॉड। इसे फूड ऑफ गॉड क्यों कहा गया है? ठीक है, फूड ऑफ गॉड इस वजह से कहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईली न्यूट्रिशियस है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज फूड ऑफ गॉड। ठीक है, दीज कोर्स ग्रेन, ये मोटा अनाज जो है, कोर्स का मतलब मोटा होता है, ग्लूटिन फ्री होता है, ग्लाइसेमिक फ्री होता है। ठीक है, और इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लहरी बाई अवार्डेड बाई पद्मश्री फॉर प्रिजर्विंग मोर देन 150 वैरायटीज़ ऑफ मिलेट सीड। यानी जो मोटा अनाज था, क्योंकि भाई आज आप देख रहे हो जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे वर्तमान की जो वैरायटीज़ हैं, नई नई वैरायटीज़ डेवलप आती हैं, तो आदमी नई नई वैरायटीज़ लगाता है। जैसे अब गेहूं की कोई नई वैरायटी आएगी, राइस की कोई नई वैरायटी आएगी, तो हम क्या करेंगे? नई वैरायटी को लगाएंगे, क्योंकि भाई उसका ड्यूरेशन हो सकता है कम हो, उसकी पैदावार हो सकता है अच्छी हो। ठीक है, तो आज के समय में आदमी को जो है पैदावार अच्छी चाहिए, क्योंकि भाई पैदावार अच्छी होगी तो इनकम अच्छी होगी हमारे किसान की। ठीक है, तो आदमी जो है पूरा जो है, पहले क्या होता था कि बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ जो शुरू शुरू में थी, वो जो है एक्सटेंट हो गई। लेकिन लहरी बाई जो हैं, उनको पद्मश्री से इस वजह से सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने 150 वैरायटीज़, आप सोचिए 150 वैरायटीज़ उन्होंने प्रिजर्व करके स्टोर करके रखी थी, इस वजह से उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? तो देखो, फूड फोर्टिफिकेशन का कुछ नहीं, सिंपल मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ एडिंग एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स इन टू द फूड। जैसे मान लो कोई है, ठीक है,
तो उसमें कुछ और न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देना, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम, फूड फोर्टिफिकेशन। तो यही डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ इनहेंसिंग फूड बाई एडिंग एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट इज नोन एज फूड फोर्टिफिकेशन, ठीक है, उसे हम फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। जैसे वानस्पतिक घी है, ठीक है, तो वानस्पतिक घी जो है ये मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एकदम क्लियरली है कि कुछ कंपलसरी फूड फोर्टिफिकेशन है, जिसे आपको मतलब उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड करने ही हैं। तो जैसे विटामिन ए और विटामिन डी जो है वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स हैं जो ऐड किए जाते हैं वनस्पति घी में, ठीक है। तो मतलब खाने में जब कुछ आप एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर दें तो उसे हम फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फोर्टिफाइड प्रोडक्ट जो होता है उसे F+ लोगों से, जो फोर्टिफाइड, जैसे कोई ऐसा फूड होगा जिसमें अगर वो फोर्टिफाइड फूड है, ठीक है, मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड किया गया है, तो उसे उस फूड को जो है उस फूड में रैपर में या जो भी उसमें है जिस भी कंटेनर में है उसमें F+ का लोगो आपको देखने को मिलेगा, जो ये बताएगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो फोर्टिफाइड है एज पर एज FSSAI स्टैंडर्ड के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। मेजर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद फूड फोर्टिफिकेशन, कुछ हमारे जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फूड फोर्टिफिकेशन से जो है वो एसोसिएट हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा है WHO और यूनेस्को। WHO को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं हमारी, ठीक है, हमारे पूरे वर्ल्ड में जितनी भी, मतलब सारी नहीं, मतलब कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिसमें हेल्थ के पर्सपेक्टिव पे बात की जाती है, ठीक है। और कभी भी अगर पूरे देश में किसी भी तरीके का संकट आता है तो वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो बैठते हैं और हेल्थ से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उस पर बात करते हैं। तो WHO का ये काम है। इसका जो हेडक्वार्टर है, एग्जाम में इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है। और इसका फाउंडेशन, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948 को, और 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। वर्तमान में जो इसके चेयरमैन हैं वो डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम गेब्रेयसस है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो अनदर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फूड फोर्टिफिकेशन से एसोसिएटेड है वो हमारा यूनेस्को है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है इसमें बेसिकली एजुकेशन, साइंटिफिक और कल्चरल रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उन पर जो है डिस्कशन होता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा पेरिस, फ्रांस में है। इज़ दैट क्लियर? इसको इस्टेब्लिश किया गया था 16 नवंबर 1945 को, इसको इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली यानी संवैधानिक रूप से इसको एनेक्ट किया गया था 4 नवंबर 1946 को। वर्तमान में जो इसके चेयरपर्सन हैं वो एड्रू जोले हैं, एजोले, ठीक है, एड्रू एजोले। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड पर चलें। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैटेगरीज ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन। तो फूड फोर्टिफिकेशन को बेसिकली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कंपलसरी फूड फोर्टिफिकेशन, इसका जिक्र मैंने प्रीवियस स्लाइड में किया था कि व्हेन गवर्नमेंट इनेक्टेड अ रेगुलेशन टू मैंडेटरी फोर्टिफाइड एनी फूड, मतलब मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी ये है कि आपको उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करने हैं, ठीक है। जैसे जो हमारा टाटा नमक आता है तो क्या है, आयोडीन युक्त नमक, टाटा नमक, आप सब अच्छे से जिसको जानते होंगे, तो आयोडाइज्ड साल्ट इन इंडिया, ठीक है। और आयोडीन की कमी की वजह से कौन सी जो है डिजीज़ देखने को मिलती है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, कमेंट करिएगा। और विटामिन ए और विटामिन डी जो होता है वनस्पतिक घी में वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे फूड हैं जो कि कंपलसरी फूड, इसमें फूड फोर्टिफिकेशन होना ही है, ठीक है। तो एक कंपलसरी फूड फोर्टिफिकेशन के अंडर में हमारे आयोनाइज्ड साल्ट और वनस्पतिक घी आते हैं। नेक्स्ट हमारा है वॉलंटरी इनरिचमेंट या वॉलंटरी फूड फोर्टिफिकेशन। इसमें क्या होता है, जैसे कुछ कंपनीज़ हैं, ठीक है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग फूड मैन्युफैक्चरर कंपनीज़ हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि इनकॉर्पोरेट करती हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स को फूड में, ठीक है, अगर उसमें वो फिट बैठ रहा है तो, ठीक है। जैसे फ्रूट जूसेस में कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड करती हैं कुछ कंपनीज़, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स या हमारे फ्रूट के जूसेस जितने भी आते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे फूड फोर्टिफिकेशन को हम वॉलंटरी फूड फोर्टिफिकेशन कैटेगरी में रखा जाता है या वॉलंटरी इनरिचमेंट में रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा है बायो फोर्टिफिकेशन,
ठीक है, तो बायोफोर्टिफिकेशन क्या है इसको सबसे पहले समझते हैं। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्हेंसिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ क्रॉप यूजिंग नेचुरल और ऑर्गेनिक मेथड। ठीक है, मतलब कि फूड में, ठीक है, कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू को ऐड करना, न्यूट्रिशनल न्यूट्रिएंट्स को कुछ ऐड करना। कैसे ऐड करना, वो भी नेचुरल तरीके से, ठीक है, या ऑर्गेनिक मेथड से। मतलब बेसिकली ये है कि जैसे मान लो कोई फसल है, ठीक है, तो उसमें आप जीनोमिक चेंज करके, ठीक है, आप उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दीजिए, या क्रॉस करवा के एक दूसरे वैरायटी में उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स बढ़ा दीजिए। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस टाइम बहुत ज़्यादा रोल है, आप देख रहे हैं जो है हमारे एग्रीकल्चर में। और जितने भी हमारे ब्रीडर हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज कर रहे हैं, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन का यूज कर रहे हैं, है ना, म्यूटेशन का भी यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड करने के लिए। जैसे हमारा जो गोल्डन राइस है वो विटामिन ए उसमें अच्छी खासी मात्रा में पाया गया है, उसको डेवलप किया गया है। तो ये कैसे डेवलप किया गया है? बायोफोर्टिफिकेशन। दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द फूड इज नोन एज बायोफोर्टिफिकेशन। अगर इस मेथड से ऐड किया जा रहा है, कैसे, नेचुरल या ऑर्गेनिक मेथड से, जेनेटिक इंजीनियरिंग करके, तो उसे हम बायोफोर्टिफिकेशन कह रहे हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारा है टारगेटेड इनरिचमेंट। टारगेटेड इनरिचमेंट में क्या आता है? इनकॉर्पोरेटेड न्यूट्रिएंट्स इनटू फूड डिजाइंड फॉर एट रिस्क पॉपुलेशन। मतलब ये है कि कुछ ऐसे फूड हैं जो एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के ही लिए हैं, या स्पेसिफिक जो है जेंडर के लिए है, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ एज रखा गया है। केवल वो न्यूट्रिएंट्स, केवल वो फूड केवल वही व्यक्ति कंज्यूम कर सकते हैं और कोई नहीं कंज्यूम कर सकता। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन हो गया या चिल्ड्रन हो गया। जैसे कुछ फूड हैं केवल उनको बच्चे खाते हैं, अब उसको आप खा सकते हैं, कुछ होगा ना तो नहीं, लेकिन अगर वो बच्चों के लिए है तो बच्चे ही खाएंगे। अब मान लो दवा का भी जो मतलब आप डोज है, ठीक है, तो बच्चों के लिए अलग डोज है। तो उस हिसाब से अगर फूड फोर्टिफिकेशन किया गया था तो हम टारगेटेड एनरिचमेंट फूड फोर्टिफिकेशन के कैटेगरी में रखा गया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फूड फोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा इस पहली यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है, और अगर आप MPPSC FSO की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़ें। अभी ये नया प्लेटफॉर्म है, आप सब के सपोर्ट से हम और भी बेहतर कंटेंट लाएंगे और एग्रीकल्चर से रिलेटेड लाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।